और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जितना खतरा अंदर से है, पाकिस्तान से इतना पाकिस्तान को संभाल लेंगे। पाकिस्तान है, चाइना वाइना सब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चाहे अभी वो लद्दाख की अभी बात चल रही है, आप देख लीजिएगा हफ्ते भर बाद वो चुपचाप चाइना चली जाएगी। ये मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके आज शो पे बता रहा हूं आपके, वो चली जाएगी। ताहिर साहब, मुझे पता है, मैं इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ता हूं, मुझे बुरा भी बहुत लगता है क्योंकि बात इमरान खान की नहीं है। अगर इमरान खान एज अ पर्सन करता तो शायद बुरा नहीं लगता। आप देखिए ना, वो 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान, चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो। वो आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड हो, लेकिन अब तो वो है बन गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। ही रिप्रेजेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो 22 करोड़ लोगों का, उसको गुरूर अगर नहीं है तो उसको गुरूर होना चाहिए 22 करोड़ लोगों का। जब 22 करोड़ लोग अपने प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखें तो उनको लगना चाहिए कि यार ये हमारा प्रधानमंत्री देखो, ऐसा होना चाहिए बंदा। ना कि एक ट्विटर का ट्रोल जो कि जिसको कि फिर लोग आते हैं, फिर उसको गालियां भी सुनाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर पब्लिक लाइफ में चलता है ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ट्विटर पे, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अब देखिए, मोदी साहब ने, उन्होंने करीब 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे, तो इसीलिए वो जवाब नहीं देते उनका। वो तो खैर ठीक करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको इन छोटे छोटे पैटी इश्यूज पर क्या मुंह लगना, और ये मैटर नहीं करते। अब मैं आपके एक जर्नलिस्ट की कैपेसिटी के हवाले से ये जानना चाहता हूं कि आप एक वाइब्रेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया जब फ़ौज पे आप लड़ा करते थे, अब एक और महाज पे हैं, ऐसा महाज जिसमें नैरेटिव्स की जंग है, आइडियाज़ की जंग है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का और करेक्ट न्यूज़ का झगड़ा चल रहा है। तो उसको आप अगर पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कैसा दिखता है आपको? मैं तो ताहिर साहब, मैंने फौज छोड़ी थी 99 में, तो मुझे 21 साल हो गए आर्मी छोड़े हुए। और उसके बाद मैं तो एक कंपनी का सीईओ था, एक कंपनी का प्रेसिडेंट था, मल्टीनेशनल कंपनी का। और मैंने बस ये देखा कि एक दिन जुलाई की बात है 2016 में, मैं ऑफिस में बैठा था, किसी का वेट कर रहा था मीटिंग के लिए, मुझे याद है। तो मैंने टीवी खोला मेरे केबिन में, तो जब मैंने टीवी खोला तो उसमें एक बहस चल रही थी एक इंडियन टीवी चैनल में। तो उसमें कश्मीरी सेपरेटिस्ट ये बोल रहा था कि जो बुरहान वानी है वो शहीद भगत सिंह जैसा है। उसने कंपेयर करा बुरहान वानी को, जो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, उसको कंपेयर करा शहीद भगत सिंह के बाद। तो मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगा, पर्सनली बड़ा इंसल्टिंग लगा कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि शहीद भगत सिंह को तो हम मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है शहीद भगत सिंह। तो क्या, हाउ कैन समबडी से दिस? तो मैं घर में गया और मैंने एक फेसबुक पे मैंने एक कुछ लिखा, अपने थॉट्स लिखे। वो थॉट्स वायरल हो गए बहुत ज्यादा, और फिर मीडिया ने मुझे बुलाना शुरू करा। तो पहली बार जब मैंने टीवी स्टूडियो देखा, 2016 में देखा था मैंने टीवी स्टूडियो, उसके पहले मैंने टीवी का स्टूडियो देखा भी नहीं था अपनी लाइफ में। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि फेक न्यूज किस तरीके से बनती है और फेक न्यूज को किस तरीके से पेडल किया जाता है। ताहिर साहब, मैं बता रहा हूं कि इंडिया को जितना ज्यादा खतरा अंदरूनी लोगों से है, और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि जितना खतरा अंदर से है, पाकिस्तान से इतना पाकिस्तान को संभाल लेंगे। पाकिस्तान है, चाइना वाइना सब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चाहे अभी वो लद्दाख की अभी बात चल रही है, आप देख लीजिएगा हफ्ते भर बाद वो चुपचाप चाइना चली जाएगी। ये मैं आपको आज प्रिडिक्ट करके आज शो पे बता रहा हूं आपके, वो चली जाएगी। लेकिन ये अंदर वाले जो है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। और ये जो फेक न्यूज की आपने बात करी ताहिर साहब, ये वहीं से सिलसिला शुरू होता है। अपोलोजिस्ट्स, अगर कोई ये बोलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो यहां पे भारत में टीवी शोज पे 15 लोग बैठ जाएंगे कि क्या सबूत है। अरे सबूत क्या है साहब? आप बताइए, जब ओसामा बिन लादेन को मारा था एबटाबाद में, तो अमेरिका ने कौन सा सबूत दिया था? ये मिलिट्री ऑपरेशंस का कोई सबूत दिया जाता है? उसकी लाश कहां है किसी को नहीं पता, समुद्र में। उन्होंने बोला अमेरिकन ने कि हमने उसकी लाश कहीं फेंक दी। अब कहां फेंक दी, किसको शक्ल दिखाई, क्या प्रूफ है, नोबडी नोज। तो पर यहां पे आपके जो प्रोफेशनल कुछ लोग हैं, वो ताहिर साहब वो खड़े हो जाएंगे पैसा लेके, एनजीओ से फंडेड रहते हैं, और वो पैसा वैसा लेके खड़े हो जाते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब क्या प्रूफ है। तो ये सबूत गैंग हम उनको कहते हैं हर समय। तो ये लोग डिमोरलाइज करते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ताहिर साहब की, भारत के, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आपकी शो पे भी यही कहना चाहता हूं साहब,
कि हमारे किले जो थे ना, जो किले थे भारत के, उनके दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। हमारे मुल्क में मीर जाफर और जयचंद का बहुत पुराना एक रिवाज है। यहाँ पे इस जमीन ने बहुत मीर जाफर और जयचंद दिए हैं। एंड हु आर आवर रियल एनिमीज एक्चुअली? पाकिस्तान को तो हम फिर संभाल लेंगे, पाकिस्तानी फौज को एक बार। देखिए, आपने एक बहुत ही सेंसिटिव बात को छेड़ा है। आपने कहा कि पाकिस्तान से भारत को क्या खतरा होगा। असल खतरा तो अंदर से है, और अंदर से जो खतरा है, मैं इस पर एक अलग से शो कभी आपके साथ करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना ही टच करना चाहता हूं कि अंदर से जो खतरा है वो किन एलिमेंट से है। जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालिए आज। जी ताहिर साहब, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2 साल पहले की बात है, 2017-2018 की लगभग बात है। बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईफोन से एक श्रीनगर में एक कश्मीरी लेडी के साथ एक कश्मीरी स्टूडेंट राब्ता करता है फेस टाइम पे वो बैंगलोर में है लड़का, और वो लेडी जो है वो कश्मीर में है, और वीडियो कॉल चल रहा है यहां पे। और उस कश्मीरी लड़के के साथ 25-30 लोकल बच्चे बैठे हैं बैंगलोर के, एक छोटा सा ग्रुप बैठा है। और जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं, वो जो औरत है कश्मीरी, वो रोने लग जाती है, और वो ये कहती है कि मेरा लड़का गया था 12 साल का क्रिकेट खेलने और इंडियन आर्मी ने मेरे बेटे को गोली मार दी। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, जो 25 बच्चे हैं, जो लोकल्स हैं, जो बेचारे कभी कश्मीर नहीं गए, वो भारत के बारे में क्या सोचते होंगे, भारतीय फौज के बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये ऐसा जो चल रहा है, ये कौन करता है मैं आपको बताता हूं। ये टीवी चैनल्स हैं, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे यहां कुछ वेबसाइट्स हैं, हमारे पास खास एनजीओज हैं, हमारे पास कुछ खास बंदे हैं जो पेड हैं। आप एक बात बताइए, कोई टीवी चैनल में नाम नहीं लेना चाहता, एक टीवी चैनल है जो बिल्कुल जिसको कोई नहीं देखता, उसकी व्यूअरशिप 0 है, उसने कई 100 एम्प्लॉइज पाल रखे हैं, उसको सैलरी कहां से आ रही है? जब भैया जब आप टीआरपी की रेटिंग्स देखते हैं, इट इज नोवेयर, एंड इट इज अ मेन स्ट्रीम चैनल, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई नहीं देखता उस चैनल को, लेकिन एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है और सब कुछ खर्चे बढ़िया से चल रहे हैं। तो आप अगर बिजनेस मॉडल देखें, तो बिजनेस मॉडल क्या है? कुछ लोग हैं जो अचानक, आपने अभी देखा होगा, वो अरब से या कहीं से वो प्रिंसेस थी, जो वो इस्लामोफोबिया की बात करी थी, ताहिर साहब आपने सुना होगा। अब एक छोटा सा सवाल है, वो प्रिंसेस आई, तूफान की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। अब वो प्रिंसेस कहां है, किसी को कुछ नहीं पता। उसके फॉलोअर कुछ हजार थे, ओवरनाइट उसके फॉलोअर ट्विटर पे कुछ लाख हुए, उसने 4, 5, 10, 15, 20, 25 ट्वीट करे, और ट्वीट करके उसने अपने पैसे लिए और वो गायब हो गई। अब वो प्रिंसेस कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे कि इस्लामोफोबिया की जो प्रॉब्लम इंडिया में थी, अचानक ठीक हो गई, 3 हफ्ते के लिए थी, अब वो ठीक हो गई, या कभी प्रॉब्लम थी नहीं, या फिर है लेकिन वो भाग गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये कई सारी एजेंसीज हैं जो इंडिया में, इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को खतरा, देखिए पाकिस्तान से जो भी खतरा है ना, वो हमारी आर्मी संभाल लेगी, उसमें पहले भी संभाल चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना को अभी संभाल रही है, आप देख लीजिएगा, मैं भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, ये 1 हफ्ते बाद चाइनीज चले जाएंगे वहां से। 1967 के बाद एक गोली नहीं चली चाइना के साथ, 50-55 साल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये अंदर के ये जो दिमाग हैं भारत में, जो पैसा लेके, मैं तो इनसे ये कहता हूं, मैं टीवी शोज पे मिलता हूं, मैं कहता हूं यार एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम भारत के वफादार नहीं हुए तो तुम अपने माँ बाप बच्चों के किस तरीके से वफादार हो सकते हो? यू कैन नॉट बी लॉयल, इफ यू कैन नॉट बी लॉयल टू इंडिया, यू कैन नॉट बी लॉयल टू योर चिल्ड्रन। तो इन लोगों का फुल टाइम ऑक्यूपेशन यही है, ये लोग ये काम करते हैं। ये जिनसे आपको अंदर से खतरा है, ये कहाँ से फंडेड हैं? क्या भारत से फंडेड हैं, पाकिस्तान से फंडेड हैं, दुनिया के किसी और इलाकों से फंडेड हैं? और आफ्टर ऑल ये क्या इतने स्ट्रांग हो गए कि भारत को इतना ज्यादा खतरा है इनसे? सब ये स्ट्रांग नहीं हुए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउ करता है, जैसे कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, आप अगर कनाडा में हैं तो आप कुछ भी बोलें, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अगर पाकिस्तान में होते तो ये ओवरनाइट इनको ऐसा ही गायब कर लेती। 4 बंदे आते हैं सिविल क्लोज में और उनको गायब कर लेते, फिर ये कभी नहीं मिलते लाइफ में, कभी बॉडी मिलती इनकी पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान अकेला वाहिद मुल्क है जहां पे आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलिए, आप मोदी को दहशतगर्द बोलिए, टीवी पे बोलिए, हर रात बोलिए, आप कश्मीर से बोलिए, और मोदी को और भारत को और इंडियन आर्मी को गाली देने के बाद, कश्मीर में बैठ के इंडिया को गाली देने के बाद, फिर आप एंड में जाके ये भी बोलिए कि कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये आप सब बोल सकते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो इनकी फंडिंग कहां से होती है मैं आपको बताता हूं। इनकी फंडिंग के 3-4 जरिए हैं। एक तो एनजीओज हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, दूसरा ओवर इनवॉइसिंग से इनकी फंडिंग होती है। मैं आपको बताता हूं, मैंने
10 टन सेब खरीदे कश्मीर से, राइट। मैंने 10 टन सेब खरीदे कश्मीर से। उसने बोला कि मैं आपको दूंगा साहब 20 रुपए किलो के सेब दूंगा। तो हमारी डील कुछ माना कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारी डील 5 करोड़ रुपए में तय हुई। 5 करोड़ रुपए में तय हुई। मैंने उसको बोला कि तुम सुनो, तुम 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। तुम एक काम करो, 5 करोड़ रुपए तुम खुद रखो जो तुम्हारा बिजनेस का पैसा है, 1 करोड़ रुपए अपना कमीशन रखो, 4 करोड़ रुपए तुम वहां पे इस बंदे को दे देना। तो वो बैंक से धीरे धीरे कैश निकालेगा और स्टोन पेल्टर्स में बांटता रहेगा। हवाला के चैनल से पैसा आता है। तो एनआईए ने, देखिए, जब से एनआईए की रेड्स हुई हैं वहां पे कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि वहां पे मैं जानता हूं लोगों को। एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको जानता हूं। वो स्टोन पेल्टिंग करवाता है, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है। ही इज इन श्रीनगर, प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर है। 500 स्टोन पेल्टर उसके अंडर में, उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। आप उसको पैसा दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं। ये जो मेजर गोगोई का केस आपने सुना था, आपने जो मेजर गोगोई का केस सुना होगा, जिसने वो गाड़ी के ऊपर बैठाया था, जो इंडियन आर्मी का मेजर था, उस समय में जो साहब वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जिसमें मेजर गोगोई, वो कोई हुर्रियत की स्टोन पेल्टिंग नहीं थी, वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने स्टोन पेल्टिंग करवाई थी, जिसमें गोगोई वो लोगों को बचा के ला रहा था। तो ये सच्चाई है, सब ऐसे करते हैं ये लोग। मैं बिल्कुल आखिर में आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह पे जो भारत भी फेस कर रहा है और कुछ चैलेंजेस ब्रॉडर हैं जो पूरा साउथ एशिया फेस कर रहा है। अब पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ना ख़त्म होने वाली सूरत हाल है। इस सारी सिचुएशन में क्या आपको कोई होप नज़र आती है कि कभी कोई चीज़ें टोन डाउन हो सके, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, वो क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे बन सकते हैं, या पाकिस्तान को अपनी ही जो एक तरह से इकनॉमिक तबाही हो रही है, सोसाइटी की तबाही हो रही है, उसमें कभी बात समझ आ सकती है कि ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए ट्रू सेंस में? क्या ये होप है कोई आपके पास? ताहिर साहब, सच बोलूं तो मुझे 1% भी होप नहीं है, 1% भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि भारत और पाकिस्तान में कभी अमन होगा। ये 15-20 साल पहले हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया में एक जिसको कहते हैं ना, एक बिटरनेस आ गई है, एक कड़वाहट आ गई है हिंदुस्तानियों के दिल में। मैं आई स्पीक फॉर 99% ऑफ द इंडियंस, मतलब उनके मन में पाकिस्तान को लेकर बिटरनेस आ गई है। अब वो ये बात नहीं, एक जमाने में इंडियंस कहते थे कि चलो आप भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहते हैं, आप दहशतगर्दी बंद करो, आतंकवाद बंद करो, आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं। अब वो इंडिया की पूरी पॉलिसी खत्म हो गई है कि आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं। अब इंडिया ये कहता है देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन पीपल का एक सिंगल एम है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है बांग्लादेश का, हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। पार्लियामेंट में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था बहुत पहले, मोदी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा इंटेंट है। मुंह पे बोल चुके हैं पाकिस्तान को। कोई पाकिस्तान कल ये ना बोले कि साहब हमारे साथ साजिश हुई है। साजिश तो होती है चुपके से, पीठ पीछे साजिश होती है। ये तो खुला हम बोल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे कि करेंगे, तो इसमें कोई साजिश नहीं है और ये होने वाला है। मुझे जीरो उम्मीद है ताहिर साहब, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। जब पाकिस्तान के हिस्से होंगे 4, तब जाके अमन होगा, उसके पहले अमन नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं ना कि हम अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं, राइट। लोग कहते हैं कि भैया हमें अपने दोस्तों से मिलना होता है तो हमारे घर जाते हैं, हम उनके घर जाते हैं। ताहिर साहब, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाता हूं। वहां पे लोग हैं जिनके नाम मैं पहचानता हूं, जिनके साथ मैंने सर्विस करी, जो मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर थे, जो हमारे शहीद हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में हजारों परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटों का, भाइयों का, पतियों का नाम वहां पे लिखा हुआ है। तो अगर किसी को ये लगता है, पाकिस्तान में किसी को भी गलत फहमी है कि हिंदुस्तान माफ कर देगा, तो ये इनकी बहुत गलत सोच है कि ये अमन की आशा वगैरह, ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठी बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। अंत में अमन होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और जब गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत का हिस्सा होगा, तब अमन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ
इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।